सामने खड़ा ये आदमी पिछले 14,000 सालों से जिंदा है और इस सीक्रेट को छुपाए रखने के लिए हर 10 साल में एक बार उसे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ती है। नया शहर, नई पहचान। जब उसके दोस्तों को पता चला कि वो अचानक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास प्रोफेसर की नौकरी छोड़ रहा है तो सब हैरान रह गए। उसने बस इतना कहा कि अब वो इस लाइफ से थक चुका है और दुनिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता है। इसी दौरान एक महिला दोस्त की नजर उसके घर में जमीन पर कैजुअली रखी एक पेंटिंग पर पड़ी और वो चौंक गई। वो असली वैन गॉग की पेंटिंग थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके पुराने दोस्तों में से एक खुद वैन गॉग था। महिला ने सोचा ये कोई अच्छी कॉपी होगी क्योंकि असली तो म्यूजियम में भी नहीं है। थोड़ी देर बाद सब दोस्त घर के अंदर आ गए, खाने पीने का सामान लेकर, ताकि उसे अच्छे से विदा कर सकें। वो सब अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स थे। तैयारी के बावजूद किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो इतनी यंग एज में प्रोफेसर बना। हाई इनकम थी, ब्राइट फ्यूचर था, फिर क्यों छोड़ रहा है सब कुछ। उसी वक्त एक महिला प्रोफेसर ने हल्के फुल्के अंदाज में नोटिस किया कि पिछले 10 साल में उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई, जबकि वो खुद विजिबली बूढ़ी हो चुकी है। ये तो हर लड़की जानना चाहेगी, उसने मजाक में कहा और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तभी घर में मौजूद एक शॉर्ट हेयर गर्ल को एक अजीब सी पुरानी क्रॉसबो मिली। किसी जानवर की हड्डी से बनी हुई लग रही थी। किसी को नहीं पता था ये वही हथियार था जिससे वो आदमी हजारों साल पहले, जब वो पहाड़ी इंसान था, शिकार करता था। इस बात को छुपाने के लिए उसने झट से एक बोतल निकाली, 1982 की रेयर व्हिस्की। इतनी बढ़िया शराब देखकर सबका ध्यान क्रॉसबो से हट गया और सबने उसे खोले बिना ही ग्लास भर लिए, एक आखिरी जाम के लिए। शराब के बाद सब थोड़े कंफ्यूज थे कि अब क्या करें। तभी वहां मौजूद एक एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर छोटू की नजर मेज पर रखी एक अनोखी तलवार पर पड़ी। वो नॉटिलस शेप की कटलास जैसी थी, जैसे यूरोप के पुराने जमाने में इस्तेमाल होती थी। पास ही बैठे एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जैसे ही सुना तुरंत उठा और हथियार को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने अपनी एक्सपर्ट राय दी, बाकी सब भी इंटरेस्टेड हो गए। इतनी पुरानी चीज तुम्हारे पास कहां से आई? किसी ने पूछा। 11,000 साल पहले का डिजाइन है और ऐसा ब्लेड तो पहले कभी देखा ही नहीं गया। उस आदमी ने कंधे उचकाकर कहा, बस एक जनरल स्टोर से खरीदी थी, यूनिक लगी इसलिए ले आया। लेकिन ये बहाना वहां बैठे एक्सपर्ट्स को हजम नहीं हुआ। फौरन माहौल टेंशन में बदल गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ दुनिया देखने के लिए सब कुछ छोड़ रहा है। अब शक गहराता जा रहा था। सबने साफ साफ पूछा, क्या बात है जो तू छुपा रहा है? वो जानता था अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो बात यही नहीं रुकेगी। लेकिन जब उसने आखिरकार कहा कि वो वाकई 14,000 साल से जिंदा है, सबको ये बस एक साइंस फिक्शन स्टोरी जैसा लगा। चलो, उसने कहा, मान लो जैसे कोई नॉवेल लिख रहे हो।